हेलो स्टूडेंट्स, आई एम शिफाली अग्रवाल। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम करेंगे क्लास 10th की मैथ्स। हम स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर नंबर 1 से, जो कि है आपका रियल नंबर्स। रियल नंबर्स क्या होते हैं, हम इस बारे में इस वीडियो में बात करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आपको ये चीज़ पता है कि नंबर्स क्या होते हैं। नंबर्स कौन कौन से होते हैं आपके होते हैं 1, 2, 3 एंड सो ऑन। ये जितने भी लास्ट तक आपकी काउंटिंग होती है वो क्या होते हैं, सारे आपके नंबर्स होते हैं। तो इन नंबर्स को हम क्या कहते हैं, इन नंबर्स को कहते हैं हम नेचुरल नंबर। क्या कहते हैं हम? नेचुरल नंबर्स कहते हैं, जिसको हम किससे डिनोट करते हैं, एन से डिनोट करते हैं। इतना आपको क्लियर है? ये आपने क्लास 9th में भी हमने सेम चीज़ ही पढ़ी है। ठीक है, ये होते हैं आपके नेचुरल नंबर्स। अब अगर मैं बात करती हूँ जो कि 0 से स्टार्ट होते हैं, जो कि किससे स्टार्ट होंगे, 0 से स्टार्ट होंगे, और सारे क्या रहेंगे, और सारे आपके यही रहेंगे 1, 2, 3 एंड सो ऑन लास्ट तक। तो आप जो 0 से स्टार्ट हो रहे होंगे, आप उनको क्या कहोगे, उनको कहोगे आप होल नंबर्स। ठीक है, उनको क्या कहोगे आप, होल नंबर्स, जिसको हम किससे डिनोट करते हैं, W से डिनोट करते हैं। राइट, जो 1 से स्टार्ट हो रहे हैं उन्हें आप कहते हो नेचुरल नंबर्स, और जो 0 से स्टार्ट होते हैं उनको कहते हो आप होल नंबर्स। राइट, अब इन नंबर्स को हम किस पे रिप्रेजेंट करते हैं, नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करते हैं। तो मैं यहाँ पे एक बनाती हूँ नंबर लाइन। ठीक है, 0, 1, 2, 3 सो ऑन। और यहाँ पे कौन से नंबर्स आते हैं, नेगेटिव नंबर, -1, -2, -3, -4। राइट, ये होती है आपकी नंबर लाइन, जिसपे आपके पॉजिटिव भी होते हैं और नेगेटिव भी होते हैं। अब पॉजिटिव तो हमें पता है कि नेचुरल नंबर जो 1 से स्टार्ट होते हैं और जो 0 से स्टार्ट होते हैं उन्हें हम कहते हैं होल नंबर्स। लेकिन नेगेटिव नंबर्स और पॉजिटिव नंबर्स को हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं इंटीजर्स। क्या कहते हैं, इंटीजर्स। इंटीजर्स जो होते हैं वो हमारे नेगेटिव नंबर्स भी होते हैं और पॉजिटिव नंबर्स भी होते हैं। मतलब ये आपको जो भी नंबर लाइन पे नंबर दिख रहा है वो क्या हमारा पॉजिटिव भी है और नेगेटिव भी नंबर्स हैं, तो उनको हम कहेंगे इंटीजर्स। ठीक है, इनको हम एक चीज़ और कहते हैं, वो होता है हमारा रियल नंबर। देखो चैप्टर का नाम भी यही है, रियल नंबर। रियल नंबर्स में ये तीनों ही टॉपिक आपके आ जाते हैं, इंक्लूड होते हैं। रियल नंबर जो होते हैं उसके अंदर नेगेटिव नंबर्स भी होते हैं और पॉजिटिव नंबर्स भी होते हैं। राइट, अब आप देखो रियल नंबर में क्या है, नेचुरल नंबर्स क्या है हमारे, पॉजिटिव होते हैं। होल नंबर्स क्या होते हैं हमारे, नेगेटिव होते हैं। और इंटीजर तो आपके पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों होते ही हैं। राइट, तो मतलब नेचुरल नंबर में क्या, रियल नंबर में क्या आ गया आपका, नेचुरल भी आ गया, नेचुरल नंबर्स भी आ गए आपके, होल नंबर्स भी आ गए आपके, और इंटीजर्स भी आपके इसके अंदर क्या हो जाते हैं, इंक्लूड हो जाते हैं। ये तीनों ही आपके इसके अंदर इंक्लूड हो जाते हैं रियल नंबर्स में। राइट, अब हम बात करते हैं रियल नंबर की क्लासिफिकेशंस के बारे में, कि रियल नंबर कितने टाइप के होते हैं। रियल नंबर आपके होते हैं 2 टाइप के। मैं यहाँ लिखती हूँ रियल नंबर। ठीक है, रियल नंबर आपके होते हैं 2 टाइप के। कौन कौन सा है वो 2 टाइप? पहला है आपका रैशनल और इरैशनल। अब आपको थोड़ा थोड़ा याद आ रहा होगा कि आपने ये चीज़ क्लास 9th में भी आप पढ़ चुके हो। राइट, रैशनल नंबर्स क्या होते थे, जो P/Q की फॉर्म में होते थे, और Q जो होता है वो कभी भी 0 के इक्वल नहीं होता है। ठीक है, और इरैशनल नंबर्स क्या होते हैं, जो कि नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग होते हैं, कि जो टर्मिनेट भी नहीं होते और नॉन रिपीटिंग भी नहीं होते, रिपीट भी नहीं होते। सबसे पहले हम बात करते हैं रैशनल नंबर्स की। रैशनल नंबर्स क्या होते हैं, जो P/Q की फॉर्म में होते हैं। राइट, मतलब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर। राइट, P और Q हमारे क्या होते हैं, इंटीजर्स होते हैं, जिसमें पॉजिटिव नंबर्स भी हो सकते हैं और नेगेटिव नंबर्स भी हो सकते हैं। तो आप यहाँ पे लिख सकते हो कि P एंड Q आर इंटीजर्स, कि ये क्या होते हैं, इंटीजर्स होते हैं। ठीक है, ये मैंने यहाँ पे लिख दिया है। ठीक है, और आपको एक चीज़ और पता है इसमें, कि Q जो है वो कभी भी 0 के इक्वल नहीं होता है। तो ये 2 पॉइंट्स आपको याद रखने हैं। अगर मैं इसमें फॉर एग्जांपल की बात करूँ, अगर मैं 3 की बात करूँ, अगर मैं लूँ 3 को आप P/Q की फॉर्म में आप कैसे लिखोगे, 3/1 करके लिखोगे आप। तो दैट मीन्स ये किसकी फॉर्म में हो गया, P/Q की फॉर्म में हो गया। तो ये आपका क्या हो जाता है, ये आपका हो जाता है रैशनल नंबर। अगर मैं इसमें नेगेटिव नंबर लेती हूँ, मैं लेती हूँ -5, तो आप -5 को किस में लिखोगे, P/Q की फॉर्म में कैसे लिखोगे, -5/1 लिखोगे। तो ये भी क्या हो गया, P/Q की फॉर्म में हो गया। दैट मीन्स ये क्या हो जाता है, आपका रैशनल नंबर हो जाता है। आई होप आपको रैशनल नंबर बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब रैशनल नंबर्स के अंदर भी 2 टाइप्स होते हैं। वो 2 टाइप्स कौन कौन से होते हैं, देखो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ। रैशनल नंबर्स के 2 टाइप्स होते हैं,
हम यहाँ बात करते हैं रैशनल नंबर। ठीक है, दो टाइप कौन कौन से होते हैं? पहला होता है आपका टर्मिनेटिंग, और ये आपका होता है नॉन टर्मिनेटिंग। ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग और टर्मिनेटिंग क्या होता है ये हम जान लेते हैं। देखो, टर्मिनेटिंग मतलब अगर मैं एग्जांपल लेके बात करती हूँ, जैसे मैं एग्जांपल लेती हूँ इसका 2/10 की फॉर्म में। आपको रैशनल नंबर पता है ना कि ये होना चाहिए आपका p/q की फॉर्म में, और q जो होता है वो 0 के इक्वल नहीं होता है। तो सेम टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग भी नंबर्स जो हैं वो p/q की फॉर्म में होने चाहिए, राइट। टर्मिनेटिंग का क्या मतलब हो गया कि अब देखो, अब आप इसको 10 को 2 से डिवाइड करोगे तो आपका क्या आ जाएगा, 0.2 आ जाएगा। दैट मीन्स ये 2 यहाँ पर स्टॉप हो गया, यहाँ पे क्या हो गया, स्टॉप हो गया, आगे नंबर्स नहीं बढ़े हैं। तो दैट मीन्स टर्मिनेटिंग, कि वो यहीं पर ही 1 या 2 डिजिट के बाद रुक गया। ठीक है, तो ये आपका क्या हो जाता है, टर्मिनेटिंग हो जाता है। और अगर आपको इसको p/q की फॉर्म में लिखना हो, इसको 0.2 को p/q की फॉर्म में क्या लिखना हो, तो ये क्या हो जाएगा, इसको काट दो, 2 1 2 और 2 5 10, तो ये क्या हो जाता है आपका 1/5। ये किसकी फॉर्म में हो गया, p/q की फॉर्म में हो गया। तो ये क्या हो जाता है आपका रैशनल नंबर हो जाता है। इतना क्लियर है। अगर मैं एक और एग्जांपल ले लूँ, मैं लेती हूँ 2/5 लूँगी, तो पॉइंट में अगर हिसाब करोगे तो 0 लगाना पड़ेगा आपको, और फिर आपका आ जाएगा 4। तो ये क्या हो गया, यहीं पर ही स्टॉप हो गया। दैट मीन्स ये भी क्या है, टर्मिनेटिंग हो गया आपका, राइट। ये भी किसका एग्जांपल हो जाता है, टर्मिनेटिंग का एग्जांपल हो जाता है। और इसे अगर p/q की फॉर्म में लिखना है तो ये ऐसे ही रहेगा, p/q की फॉर्म में। ठीक है, तो ये भी क्या है आपका रैशनल नंबर हो जाता है। ये समझ आता है कि ये टर्मिनेटिंग क्या होता है, जो यहीं पर ही स्टॉप हो जाते हैं। नॉन टर्मिनेटिंग अगर मैं एग्जांपल लेती हूँ, जैसे मैं यहाँ पे लिखती हूँ कि 1.2222, ये चलता ही जा रहा है, जब आप चलता ही जा रहे हैं इसको आप कैसे लिखोगे, ये चलता ही जा रहा है नंबर, तो आप इसको लोगे 1.2 ऊपर बार लगा देते हो। बार का क्या मतलब है कि ये जो डिजिट है वो आगे चलती ही जा रही है। ठीक है, ये डिजिट क्या है, आगे चलती ही जा रही है। अगर आप इसको p/q की फॉर्म में अगर मैं बोलूँ, इसको आप कैसे लिखोगे, देखो अपॉन में आ जाएगा 9, क्योंकि एक ही डिजिट है, और ऊपर आ जाएगा आपका 2, और यहाँ आ जाएगा आपका 1। ठीक है, इसको जब आप एलसीएम लेके सॉल्व कर दोगे तो आपका किस फॉर्म में आ जाएगा, p/q की फॉर्म में आ जाएगा। अगर मैं लेती हूँ 1.444, तो आप इसको कैसे लिखोगे, 1.4 डैश लिखोगे। अगर मैं इसको एलसीएम लेके करूँ, p/q की फॉर्म में करने की कोशिश करूँ, तो ये कितना आ जाएगा, 1 + 4/9। ठीक है, तो ये आपका आ जाएगा 13/9। तो ये किसकी फॉर्म में हो गया, p/q की फॉर्म में हो जाता है ये। ठीक है, इतना क्लियर हो गया है, ये किसकी फॉर्म में हो गया, p/q की फॉर्म में हो गया। आपको क्लियर हो गया है कि जो नंबर्स आफ्टर पॉइंट के बाद जो है वो चलते ही रहेंगे वो होंगे टर्मिनेटिंग, और जो एक डिजिट के बाद रुक जाएंगे वो होंगे आपके टर्मिनेटिंग। ठीक है, अगर मैं इसको एक और एग्जांपल लूँ नॉन टर्मिनेटिंग का, मैं 2 डिजिट का लेती हूँ, 1.4242 सो ऑन, और ये चलता ही जा रहा है, 4242 चलता ही जा रहा है। तो इसको आप एलसीएम लेके कैसे करोगे, एलसीएम लेके करोगे तो ये हो जाएगा 1 + 42/99 की 2 डिजिट्स हैं। ठीक है, तो इसका एलसीएम लोगे तो आपका आ जाएगा 141/99। तो ये किसकी फॉर्म में हो गया, ये आपका p/q की फॉर्म में हो जाता है। ठीक है, इतना क्लियर हो गया है आपको क्लियर हो गया कि रैशनल नंबर्स क्या होते हैं, p/q की फॉर्म में, और q जो है वो इक्वल नहीं होता है 0 के। टर्मिनेटिंग जो पॉइंट के बाद एक नंबर के बाद रुक जाए, नॉन टर्मिनेटिंग जो कि नंबर्स आप पॉइंट के बाद चलता ही रहता है। ठीक है, तो ये हो गया आपका नॉन टर्मिनेटिंग, और इसको हम बार लगा के ऐसे आप लिख सकते हो एज अ शॉर्ट फॉर्म में। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। अब हम बात करते हैं इरैशनल नंबर की। अगर मैं इरैशनल नंबर का एक बेस्ट एग्जांपल लेती हूँ तो वो होता है आपका पाई की वैल्यू क्या होती है, 22/7। अब आप बोलोगे ये तो p/q की फॉर्म में है, लेकिन ये अप्रॉक्स वैल्यू है। ये जो p/q की फॉर्म में आपको लग रहा है, ये एक अप्रॉक्स वैल्यू है। क्या है, अप्रॉक्स में है ये कोई करेक्ट नहीं है, क्योंकि अगर मैं इसका एलसीएम इसको मैं डिवाइड करूं तो आपका आ जाएगा 3.1415926। ऐसे ये डिजिट्स जो है वो चलती रहती है। तो मतलब चलती ही रहती है का क्या मतलब है, मतलब वो क्या हो जाता है, नॉन टर्मिनेटिंग। मैंने आपको बताया यहाँ पे नॉन टर्मिनेटिंग क्या होती है, जो डिजिट्स चलती ही रहती हैं, नॉन टर्मिनेटिंग। और ये रिपीट भी नहीं हो रही है, जैसे यहाँ पे क्या है, रैशनल नंबर में ये डिजिट्स रिपीट हो रहे थे, 2 2 2 2 चलता ही जा रहा था, लेकिन यहाँ पे रिपीट नहीं होता, ये क्या हो जाते हैं, नॉन रिपीटिंग। ठीक है, इरैशनल नंबर्स क्या होते हैं, जो कि नॉन टर्मिनेटिंग होते हैं और नॉन रिपीटिंग भी होते हैं।
ठीक है, इतना क्लियर है। चलिए, अगर मैं इसके एग्जांपल्स की बात करती हूँ, जैसे मैं अगर एग्जांपल लूँ इसका, सबसे पहला मैं एग्जांपल लेती हूँ रूट वन का। रूट वन का एग्जांपल, इसको सॉल्व करोगे रूट वन को, तो ये आपका आ जाएगा 1/1। तो ये किसकी फॉर्म में हो गया? P/Q की फॉर्म में हो गया। दैट मीन्स रूट वन आपका क्या है? रैशनल नंबर है। अब मैं आगे बात करती हूँ रूट टू की। रूट टू को आप सॉल्व करोगे तो आपका आएगा 1.414213 और ये सो ऑन चलता ही रहेगा। तो दैट मीन्स ये P/Q की फॉर्म में नहीं आया। P/Q की फॉर्म में नहीं आया तो दैट मीन्स ये क्या हो गया? इरेशनल नंबर हो गया। दैट मीन्स जो कि डिजिट्स रिपीट भी नहीं हो रहे हैं और ये चलते ही जा रहे हैं, दैट मीन्स नॉन टर्मिनेटिंग है ये। ठीक है, इतना क्लियर है। अब रूट थ्री भी आपका क्या होगा? इरेशनल नंबर ही होगा। अगर मैं रूट फोर की बात करती हूँ तो वो आपका आ जाएगा 2। रूट फोर करोगे अगर आप, देखो मैं यहाँ पे लिखती हूँ रूट फोर का आप करते हो तो 2 होता है, तो 2/1 से हो जाएगा। तो दैट मीन्स ये P/Q की फॉर्म में हो जाएगा। तो ये क्या आपका क्या हो जाएगा? रैशनल नंबर हो जाएगा। राइट, तो आपको क्लियर हो रहा होगा रैशनल और इरेशनल नंबर्स क्या होते हैं। क्लास 9 में हमने बहुत अच्छे से पढ़ा था। राइट, तो आपको एक बार रिवाइज हो गया होगा। लेकिन एक और एग्जाम्पल की हमने पढ़ा था हमने कि 2.020020002 इस एग्जाम्पल के बारे में आपने पढ़ा था। ठीक है, तो मतलब ये क्या है? ये आपका रैशनल है या इरेशनल है? अब आप देखो, ये नॉन टर्मिनेटिंग भी है क्योंकि ये आगे आगे चलता ही जा रहा है, ये आगे आगे चलता ही जाएगा, 0 बढ़ती ही जाएंगी। ठीक है, तो ये क्या हो जाता है? ये आपका नॉन टर्मिनेटिंग है प्लस नॉन रिपीटिंग भी है, क्योंकि देखो आप सेम डिजिट्स जो है वो रिपीट नहीं हो रही। यहाँ पे 1 0, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, ऐसे ये क्या हो रहे हैं? रिपीट नहीं हो रहे हैं। तो दैट मीन्स नॉन रिपीटिंग। तो ये भी क्या हो जाता है? ऐसा एग्जाम्पल आता है। तो दैट मीन्स ये भी आपका क्या है? ये एक आपका इरेशनल नंबर है। ठीक है, इतना क्लियर है। अब मैं एक चीज़ और बताना चाहती हूँ आपको। वैसे तो ज़रूरी नहीं है वो चीज़ बताना, लेकिन फिर भी मैं बता देती हूँ कि प्राइम नंबर्स और कंपोजिट नंबर्स क्या होते हैं। देखो प्राइम नंबर्स क्या होते हैं आपके, यहाँ पे मैं बात कर रही हूँ प्राइम नंबर की। प्राइम नंबर्स कौन कौन से होते हैं आपके? 2, 3, 5, 7, 11 ये होते हैं आपके प्राइम नंबर, जो कि 1 से अगर आप इंटू करो, जैसे मैं 2 लेती हूँ तो 1 × 2 करोगे तो भी आपका 2 ही आएगा, और 2 × 1 करोगे तो भी आपका क्या आएगा? 2 ही आएगा। जो कि खाली एक तो 1 से इंटू होके 2 आ सकता है आपका, और खुद इसी नंबर को अगर आप इंटू करते हो तो भी आपका 2 ही आ सकता है। तो उसे आप कहते हो प्राइम नंबर। अब आप बोलोगे कि मैम 1 जो होता है वो प्राइम नंबर नहीं होता है, तो 1 जो है वो प्राइम नंबर नहीं है, क्योंकि अगर आप 1 को आप खाली 1 से ही इंटू कर सकते हो तो ही आपका 1 आएगा। आप किसी और डिजिट से इंटू नहीं कर सकते हो। हमारी 2 कंडीशन है, एक तो वो 1 से इंटू होना चाहिए और वो खुद उसी नंबर से इंटू होना चाहिए। जैसे 3 की अगर मैं बात करूँ तो 3 1 3 होता है, और 1 3 भी 3 होता है। तो इसका क्या मतलब होता है? खाली 2 नंबरों से क्या हो सकता है? उसका हम इंटू कर सकते हैं। एक ही फैक्टर होता है उसका मतलब। ठीक है, इसका क्या है? 1 का एक ही फैक्टर है, इससे ज़्यादा फैक्टर नहीं है। हमें कितने की ज़रूरत है? 2 की ज़रूरत है। तो इसीलिए 1 जो होता है वो प्राइम नंबर नहीं होता है। ठीक है, प्राइम नंबर आपको क्लियर हुआ। कंपोजिट नंबर्स क्या होते हैं? कंपोजिट नंबर्स होते हैं 4, 6, 8, 9 और 10। एक तो ये 1 से तो इंटू होंगे ही होंगे कंपोजिट नंबर में, और एनी अदर नंबर किसी और नंबर से भी क्या हो सकते हैं? इंटू हो सकते हैं। जैसे अगर मैं 4 की बात करूं तो ये 4 जो है 1 × 4 करोगे तब भी आपका क्या आएगा? 4 ही आएगा। अगर मैं बात करती हूँ 4 × 1 करोगे तो भी आपका 4 आएगा। 2 × 2 करोगे तो आपका 4 आएगा। मतलब एक से ज़्यादा नंबर्स से क्या हो रहा है? इंटू हो सकता है। 4 आंसर आ सकता है आपका, ज़्यादा फैक्टर्स हो सकते हैं, तो वो क्या हो जाता है? आपका कंपोजिट नंबर्स हो जाते हैं। 1 जो होता है वो प्राइम नंबर भी नहीं होता और कंपोजिट नंबर भी नहीं होता है। तो आई होप आपको ये चीज़ भी क्लियर हो गई होगी कि प्राइम और कंपोजिट नंबर्स क्या होते हैं। ठीक है, हो सकता है हमें आगे ज़रूरत पड़े, तो मैंने एक बार पूरा अच्छे से आपको डिटेल में बता दिया है। एक बार हम रिवाइज कर लेते हैं कि नेचुरल नंबर जो 1 से स्टार्ट होते हैं लास्ट तक, होल नंबर्स जो 0 से स्टार्ट होते हैं, इंटीजर जिसमें पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों आते हैं, और रियल नंबर्स में ये तीनों ही चीज़ें ऐड होती हैं। रियल नंबर्स होते हैं रैशनल और इरेशनल। रैशनल होते हैं टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग, और इरेशनल्स होते हैं नॉन रिपीटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग। ठीक है, इतना क्लियर हो गया है। तो ये था आपका एक छोटा सा इंट्रोडक्शन वीडियो, जो कि हम पहले भी क्लास 9th में भी हम ये चीज़ पढ़ चुके हैं। आगे हम पढ़ने वाले हैं यूक्लिड डिवीजन लेमा, मतलब हम HCF और LCM निकालना सीखेंगे एक डिफरेंट मेथड के साथ। राइट, तो अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिएगा। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा।
मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। और हाँ, मैं इसका पूरा पेपर का फ़ोटो क्लिक करके मैं इंस्टाग्राम पे डाल दूँगी या फिर टेलीग्राम पे मैं डाल दूँगी, तो मुझे वहाँ पे फॉलो करना मत भूलिएगा। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय।